उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले विपक्षी राजनीति में सबसे अधिक चर्चा जिन संभावित गठबंधनों की हो रही है, उनमें समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का संभावित गठबंधन भी शामिल है। अभी तक दोनों दलों के बीच किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद सार्वजनिक मंचों से कई बार ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि समय समय पर दोनों दलों के नेताओं के बीच राजनीतिक समीकरण बनने की अटकलें भी सामने आती रही हैं। इसलिए इस पूरे विषय को एक संभावित राजनीतिक परिदृश्य के रूप में समझना बहुत जरूरी है। अगर समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन होता है तो संभावना क्या बनेगी, तस्वीर क्या बनेगी, कितनी सीटें अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को दे सकते हैं और कितनी सीटों की डिमांड चंद्रशेखर आजाद कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी विधानसभा सीटें होंगी जो समाजवादी पार्टी गठबंधन में आजाद समाज पार्टी को दे सकती है। अगर राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी साथ आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल सीट बंटवारे का होगा। चंद्रशेखर आजाद अब केवल एक आंदोलनकारी नेता नहीं है, बल्कि नगीना लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता पहले की तुलना में बढ़ी है। बीएसपी के कमजोर पड़ने के बाद दलित राजनीति में एक नई जगह बनाने की कोशिश कर रही आजाद समाज पार्टी ने विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ आरक्षित सीटों पर अपना संगठन मजबूत किया है। हालांकि अभी भी उनका राज्यव्यापी वोट बैंक समाजवादी पार्टी या बीजेपी के स्तर का नहीं माना जाता। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यदि गठबंधन बनता है तो समाजवादी पार्टी संभवतः 8 से 15 सीटों के बीच आजाद समाज पार्टी को देने पर विचार कर सकती है। यदि पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव या उपचुनावों में आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहता है तो ये संख्या कुछ और बढ़ सकती है। दूसरी ओर यदि सीटों की मांग बहुत अधिक हुई तो 2022 की तरह बातचीत कठिन भी हो सकती है। ये पूरी तरह संभावित आकलन है, किसी दल की आधिकारिक जानकारी नहीं है। संभावित सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी उन क्षेत्रों पर विचार कर सकती है जहां चंद्रशेखर आजाद का संगठन पहले से सक्रिय है या जहां दलित आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। इनमें नगीना, नजीबाबाद, धामपुर, चांदपुर, शिवालिक क्षेत्र की कुछ सीटें, सहारनपुर ग्रामीण, देवबंद, बेहट, गंगोह, पुरकाजी सुरक्षित, मीरापुर, हस्तिनापुर सुरक्षित, मेरठ की कुछ आरक्षित सीटें, बुलंदशहर क्षेत्र की आरक्षित सीटें और आगरा, अलीगढ़, हाथरस और कुछ बुंदेलखंड की अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों पर चर्चा की जा सकती है। अंतिम निर्णय स्थानीय संगठन, उम्मीदवार और चुनावी समीकरणों पर ही निर्भर करेगा। समाजवादी पार्टी को इस गठबंधन से सबसे बड़ा फायदा दलित वोटों में सीमित लेकिन महत्वपूर्ण सेंध लगाने के रूप में मिल सकता है। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार यादव और मुस्लिम मतदाता रहे हैं। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति के तहत अखिलेश यादव लगातार गैर यादव पिछड़ों और दलित समाज तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि चंद्रशेखर आजाद अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में जाटव और युवा दलित मतदाताओं के एक हिस्से को गठबंधन के पक्ष में लामबंद कर पाते हैं तो कई करीबी मुकाबलों में इसका असर दिखाई दे सकता है। वास्तव में ये मान लेना कि पूरा दलित वोट स्वतः स्थानांतरित हो जाएगा, ये भी कहना जल्दबाजी होगी। आजाद समाज पार्टी को इस गठबंधन से और भी बड़ा लाभ मिल सकता है। समाजवादी पार्टी के मजबूत बूथ नेटवर्क, संसाधनों और राज्यव्यापी संगठन का लाभ मिलने से आजाद समाज पार्टी को पहली बार बड़े पैमाने पर विधानसभा सीटों पर प्रतिस्पर्धी बनने का अवसर मिल सकता है। साथ ही चंद्रशेखर आजाद स्वयं को केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नेता के बजाय पूरे प्रदेश के दलित नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी के लिए यह गठबंधन कुछ क्षेत्रों में चुनौती बढ़ा सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों पर जहां जीत हार का अंतर कम रहता है और दलित, मुस्लिम और पिछड़े मतदाताओं का संयुक्त प्रभाव निर्णायक होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और कुछ आरक्षित सीटों पर इसका अपेक्षाकृत अधिक असर हो सकता है। हालांकि बीजेपी का गैर यादव, पिछड़ा, सवर्ण और लाभार्थी वर्ग में मजबूत आधार बना हुआ है, इसलिए केवल गठबंधन बनने से चुनावी परिणाम स्वतः बदल जाएंगे, ऐसा कहना भी जल्दबाजी होगा।
चंद्रशेखर आजाद का व्यक्तिगत प्रभाव मुख्य रूप से सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित बहुल क्षेत्रों में अधिक माना जाता है। इसके अलावा आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल और कुछ अन्य आरक्षित क्षेत्रों में भी उनकी राजनीतिक पहचान बढ़ी है। नगीना लोकसभा चुनाव में उनकी जीत ने ये संकेत दिया कि कुछ इलाकों में स्वतंत्र राजनीतिक आधार बनाने में वो सफल हुए हैं। समाजवादी पार्टी की दृष्टि से गठबंधन का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि बीएसपी के कमजोर होने के बाद दलित राजनीति में बने नए राजनीतिक स्पेस का कुछ हिस्सा गठबंधन के पक्ष में आ सकता है। वहीं आजाद समाज पार्टी के लिए ये अवसर होगा कि वो सीमित प्रभाव वाली पार्टी से निकलकर प्रदेश की सत्ता की दौड़ में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में अपनी पहचान बनाए। कुल मिलाकर यदि समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच 2027 से पहले गठबंधन होता है तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा। फिर भी सीटों की संख्या, उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय समीकरण, कांग्रेस की भूमिका और अन्य सहयोगी दलों की हिस्सेदारी और चुनाव के समय का राजनीतिक माहौल, ये सभी कारक अंतिम प्रभाव तय करेंगे। इसलिए फिलहाल ये कहना अधिक उचित है कि ऐसा गठबंधन बीजेपी के सामने कुछ क्षेत्रों में मुकाबला कठिन बना सकता है, समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति को विस्तार दे सकता है और चंद्रशेखर आजाद को प्रदेश स्तर पर बड़ी राजनीतिक भूमिका दे सकता है। लेकिन इसके वास्तविक चुनावी प्रभाव का आकलन चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही अधिक स्पष्ट हो सकेगा।